सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। तो सैयद वंश का जो संस्थापक खिज्र खां था, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? रयत आला की उपाधि धारण करता है। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां ने रयत आला की उपाधि धारण करता है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तो खिज्र खां जो है तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बनाया था। जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था, तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां था। तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां था। खिज्र खां था और तैमूर लंग ने वापस जाते समय मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था खिज्र खां को। तो खिज्र खां को किसका शासक नियुक्त किया था? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। तो ये जो खिज्र खां ये इन ज़मीनों पर जो रह रहा था, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, इसके अधिकार में था। तो यहाँ से जो कर मिलता था और उसकी तैमूर का जो पुत्र, तैमूर लंग का जो पुत्र था, शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो खिज्र खां के बाद उसका बेटा मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण कर लेता। खिज्र खां का बेटा मुबारक ने शाह की उपाधि धारण कर ली, तो मुबारक शाह हो गया। तो मुबारक शाह का संरक्षण मुबारक शाह के संरक्षण में कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश का जो दूसरा शासक मुबारक शाह है, इसका संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो तारीख़ मुबारक शाही, ये है तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी का। ये याद रखना है कि मुबारक जो शाह है उसका तारीख मतलब या तो ये समझ लीजिए कि याद करने के लिए तारीफ़, मुबारक शाह की तारीफ़ में लिखा गया था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। और इससे जो है इस सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने करवाई थी। तो यमुना के किनारे मुबारकाबाद है, उसकी स्थापना कौन कराया था? सैयद वंश का जो दूसरा शासक मुबारक शाह है, उसने करवाया था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था और सैयद वंश करीब 37 वर्ष तक चला। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चला। पहला उसका संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां ने रयत आला की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं किया। और खिज्र खां जो है तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर जो है भारत से लौटते समय मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का इसे जो है शासक नियुक्त किया था। इसी का तैमूर का बेटा शाहरुख था। ये जो खिज्र खां होता था, यहाँ से जो कर मिलता था शाहरुख को भेजता था, उसके बेटे को। और फिर खिज्र खां की मृत्यु के बाद